मैडम रुक जाइए। अरे हाँ हाँ बाबा, बस आ रही हूँ, वेट करो ना। अरे मैडम, आपने गाड़ी गलत जगह पार्क की है। ये पार्किंग जो है स्टाफ की है मैडम। एक मिनट, हाँ मैं कॉल बैक कर रही हूँ। अबे साले गार्ड कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोक रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बोलो जल्दी। मैडम मैं तो बस यही कह रहा था कि ये स्टाफ की पार्किंग है, यहाँ स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और साहब ने हमें मना भी किया यहाँ पे गाड़ी किसी और को पार्क करने के लिए। आपकी पार्किंग के लिए अलग से जगह दी गई मैडम, आप अगर वहाँ पार्क कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अबे दो कौड़ी के गार्ड, तू मुझे सिखाएगा ये गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और कहाँ नहीं करनी है। मैं ना 2 मिनट के अंदर ना तेरी जो नौकरी है ना खा जाऊंगी, समझे? तो अपनी बकवास बंद करो, मुझे जाने दे यहाँ से। मैडम मैं तो बस इतना ही कह रहा था, आप लोगों के लिए अलग से पार्किंग दी गई है और थोड़ा ट्रैफिक भी दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि ट्रैफिक वाले पुलिस वाले आते हैं, हमसे बोलते हैं, परेशान करते हैं। तो अगर आप वहाँ गाड़ी पार्क कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और बॉस भी आते हैं, हम ही को डांटते हैं। So what? ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूंगी कहाँ नहीं करूंगी, समझ में आया? और ये फालतू के कहाँ पार्किंग लगी है, कि स्टाफ की पार्किंग कहाँ है, नॉर्मल पीपल्स की पार्किंग कहाँ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं तो अपनी पार्किंग यहीं लगाऊंगी, समझ में आई तुम्हें बात? मैडम आप ऐसा मत करिए, मुझे भी डांट पड़ती है, मेरी नौकरी का मामला है और इसी के सहारे मेरा घर चलता है। अगर आप अच्छे से पार कर देती तो मेरे लिए भी अच्छा रहता और सभी के लिए अच्छा रहता। अबे तू ना ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तेरे बॉस को मैं बुला के लाती हूँ। जब तेरी नौकरी में खा जाऊंगी ना, तुझे यहाँ से निकाल दूंगी ना, तब मुझे चैन पड़ेगा। तो रुक, हट जल्दी। सर देखिए, यही वो आपका गार्ड। आपने कैसे कैसे स्टाफ रखे हैं ना। अनिल, मैं क्या सुन रहा हूँ? सर मैं तो बस यही कह रहा था कि आपने भी मना किया यहाँ किसी को गाड़ी न लगाने के लिए, और बड़े साहब भी मना करते हैं, और मैम ने यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है अलग से पार्क। तो पहले ये बता, बड़े साहब कहाँ इस समय आए यहाँ पे आज वो? और यहाँ पे अगर मैडम ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, तुझे इतनी दिक्कत क्या हो रही थी? सर चुप रहे, माफी मांग मैडम से पहले। सॉरी मैडम। अब दोबारा से ये चीज़ ध्यान रखना, सैलरी तुझे मैं देता हूँ, रोहित सर नहीं देते। सबकी सैलरी मेरे पास आती तब तुम्हें मैं देता हूँ। और अगर यहाँ पे रोहित सर अभी नहीं है तो बॉस सिर्फ मैं हूँ। कोई भी यहाँ पे आता सबसे पहले मुझसे बात करनी, तुम्हें ऐसे किसी को नहीं रोकना है। जी सर। रोहित सर ने तुझे ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। साले दो कौड़ी के। मैम बस मैं समझा दूंगा उसे, इसके दिमाग में ठिकाने लगा दूंगा। आप अपनी सिक्योरिटी गार्ड को ना अच्छे से समझा दीजिए कि मैं यहाँ पे एक बार नहीं आऊंगी, मैं यहाँ पे 10 बार आऊंगी, और जहाँ मेरा मन करेगा ना वहीं मैं जाके गाड़ी लगाऊंगी अपनी। समझ में आई बात? तुम कोई होते नहीं मुझे बोलने वाले। इसको आप समझा दो, नहीं तो आप इसको यहाँ से नौकरी से निकालो। हाँ बिल्कुल मैं इसको जल्दी नौकरी से निकाल दूंगा। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी मैडम। अब देख क्या रहा है, जा यहाँ से। मैम आज जो भी हो दोबारा नहीं होगा, आप अंदर जाके बैठिए। आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को ना अच्छे से समझा दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आने वाली। ठीक है, उसे मैं सजा देता हूँ। मैम अनिल इधर आ। जी सर। कोई भी आता तुझको ऐसे रोकने की किसने कहा है तुझसे? सर आपको रोहित सर ने कहा है। सर आपने भी मना किया और बड़े साहब ने भी मना किया। अरे अगर कोई आता है कोई, तो मुझसे पहले बताना चाहिए ना। सर मैडम ने अचानक गाड़ी पार्क कर दी ना, तो इसलिए बताने का मौका ही नहीं मिला। दो कौड़ी के गार्ड तुझे सिर्फ रोहित सर ने सिर पे बिठा रखा है। तेरी सैलरी मेरे पास आती ना, अब तू दूसरे महीने की सैलरी ले जरा मुझसे, देखता हूँ तुझे मैं। रोहित सर से ही लेना जाके। सर आगे से गलती नहीं होगी। आज का क्या? आज तेरी वजह से जो यहाँ पे बेइज्जती हुई मेरी, उसका क्या? सर आगे से कोशिश करेंगे, आपको कहने का कोई मौका नहीं। चल अब निकल यहाँ से, बेवकूफ़। मेरी तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। रोहित सर की बात ना मानो तो विराज सर नाराज़ हो रहे हैं, अगर विराज सर की बात ना मानो तो रोहित सर नाराज़ हो रहे हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? डांट मुझे को पड़ती है, नौकरी मेरी जाने वाली है। एक बार सोच रहे हैं रोहित सर से खुल के बात कर लें, क्योंकि विराज सर अपनी बता रहे हैं और रोहित सर अपनी बता रहे हैं। कहाँ हो तुम? अगर ये तुम्हारा ये गार्ड वाला काम ख़त्म हो गया है या फिर तुम्हारा ऑफिस का काम अगर ख़त्म हो गया है ना, तो मुझसे आके मिलो। मैं सुबह आई थी ना तुमसे मिलने के लिए ऑफिस, लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं ना घर चली आई हूँ। जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। कैसी हो? तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे उस गार्ड ने मुझे मेरा मूड कितना ख़राब किया था। तुम कहाँ उस छोटे से गार्ड के चक्कर में पड़ी हो? तुम मुझे वो बताओ कि तुमने उसको जॉब से निकाला या नहीं निकाला?
अच्छा अभी जाके मैं निकाल दूंगा, आज ही उसको शाम को ही निकाल दे रहा हूँ। मैं नहीं जानती, अगर मैं अपने नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मुझे वो गार्ड नहीं मिलना चाहिए। दिखेगा, मैं अभी निकाल दे रहा हूँ, अभी निकाल दे रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा शांत तो रहो। और तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? मैं तुमको देख रहा था, तुम कहीं दिखे नहीं, तभी तो मैंने सोचा कि तुम शायद चले आए। हाँ तो मैं और क्या करती, मैं वहाँ बैठ के क्या करती यार, तुम्हें चली आई ना, इतनी इंसल्ट की है तुम्हारे उस गार्ड ने, तो मैं वहाँ पे क्यों रहूँगी। अच्छा उसके लिए सॉरी, मैं जाके उसे समझा दूंगा, समझा के मैं उसे निकाल दूंगा, जॉब से ही निकाल दूंगा। बिल्कुल निकालो। और एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे वो जो बॉस है वॉट जो भी है, उसने इतने गंदे से गरीब गवार वो गार्ड को रखा ही क्यों है? इतना बदतमीज है वो। अब वो इंजीनियर डॉक्टर तो गार्ड यहाँ पे रह ही नहीं सकते ना। और दूसरी बात रही बात रोहित सर की, तो वो तो बेवकूफ़ हैं, कोई भी गरीब देखते हैं उसके दिल में पता नहीं क्यों जगह आ जाती है, उसके लिए दया आ जाती है। पता नहीं यार तुम्हारा बॉस कैसा है यार, तुम कैसे डील करते होगे। एक तो तुम्हारा बॉस जो किसी को भी उठा के अपने लिए नौकरी पे रख लेगा, और दूसरा वो तुम्हारा वो गार्ड। मैं आज ही जाके गार्ड को निकालता हूँ, और बॉस की तुम दिक्कत नहीं लो, मुझे उनसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। पक्का? हाँ मुझे उससे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो निकालो, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना, मुझे वो गार्ड नहीं मिलना चाहिए। आज निकाल दे रहा हूँ, प्लीज़। तुम इतना हाइपर नहीं हो, मैं आज निकाल दे रहा हूँ। यार एक काम करते हैं ना, कि अब मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख तो लगी कहीं है। बाहर खाने चले? बाहर धूप देख रहे हो यार, कितनी ज़्यादा गर्मी है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई तुम्हारे उस गार्ड की वजह से, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगी। ऑर्डर कर लो ना। क्या मंगा रहे हो? क्या खाओगे? पिज़्ज़ा मंगाए? ठीक है, हो गया। ओके चलो फिर। अभी तो खुश हो ना थोड़ा सा? थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट अब प्लीज़ ना उस गार्ड को निकाल देना। और ये देखो, अरे सर वो मतलब मैं आपको देख के ही पहचान गया था कि आप ही रोहित साहब हैं। वो दरअसल बात ये ना कि मुझे विराज सर ने रखा हुआ है। वो कह रहे थे कि मतलब तुम चले आना, एक काम है, और उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी पे रखा है, बोले थे 10-12 हज़ार रुपये दूंगा। तो सर अब से मैं ही यहाँ पे दूँगा आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है यहाँ नो पार्किंग है, और ये स्टाफ की तो गाड़ी मुझे दिख नहीं रही है, ये कहाँ कैसे पार्क हो गई? अच्छा सर ये वाली गाड़ी, अरे ये वाली गाड़ी तो मैं कल से देख रहा हूँ यहीं पार्क है, तो मुझे लगा ये स्टाफ की होगी, क्योंकि ये गाड़ी जिसकी है वो विराज सर के कोई खास हैं, और विराज सर ने बोला था कि ये गाड़ी यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा। और सर उन्होंने तो आपकी गाड़ी का नंबर बताया था, तभी तो आप जब वहाँ से आ रहे थे तो मैंने गाड़ी का नंबर देखा था, तो मैं आपको पहचान गया था। अच्छा अच्छा, विराज ने बोला है, तुम अपना काम करो। पता नहीं क्या हो गया साहब को। अरे विराज साहब ने गाड़ी खड़ी करवाई है, तो मुझे ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए। मैं तो नया नया आया हूँ, मुझे क्या इतना मालूम होगा। चलिए कोई नहीं, मैं ध्यान रखूँगा अब से। साहब नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने वो नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या बताएं साहब, जब से विराज सर ने जॉब से निकाला है तब से कहीं जॉब कई जगह ढूंढा, मिला नहीं, तो यही मजदूरी करने लगे साहब। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? साहब आप उस टाइम आ नहीं रहे थे, तो विराज सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया। थोड़ा पार्किंग को लेके बहस हुई थी, तो प्राइवेट पार्किंग थी, एक मैम आई थी, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, हमने उन्हें रोका, तो विराज सर को बुरा लग गया, तो उन्होंने निकाल दिया हमें। पर ऐसा कौन आ गया जो विराज ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और मुझसे पूछा तक नहीं? साहब अब मैं क्या आपसे बताऊं, मुझे लगता है किसी विधायक जी की लड़की थी और उनके जानने वाली थी, तो मैंने बस उन्हें रोका था कि यहाँ गाड़ी मत लगाइए, रोहित भैया मना करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक सुनी ही नहीं, और मैडम के कहने पे हमें जॉब से निकाल दिया। तब से यही मजदूरी कर रहे हैं साहब। ये विराज को अधिकार किसने दे दिया वो जो मैं जॉब से निकाल दिया, और तुमने मुझसे कुछ बताया नहीं?
मैं जाके कल CCTV चेक करवाता हूँ। और ऐसा करो कि तुम मुझे कल ऑफिस आके मिलो और मैं देखता हूँ आखिर बात क्या है। तुम्हें मैं दूसरी जगह रखवा दूँगा। ठीक है सर, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। बाकी सर एक बार आप विराज सर से बात कर लीजिएगा, हमारी 2 महीने की उन्होंने सैलरी भी रोक रखी है, मुझे रूम का किराया भी देना है। अगर आप दिला देंगे तो हमारे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। बताओ, मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और मुझे पता तक नहीं है। कल तुम आओ, मैं तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी नौकरी दोनों पक्की करता हूँ। जी सर, ठीक है सर। सरा दें? हाँ साहब आपने बुलाया था। ओके, हाँ बैठो। नहीं, अरे मालिक, हम आपके सामने कहाँ बैठ सकते हैं? मैंने अनिल आज विराज को भी यहाँ बुलाया है, पर एक चीज़ मैं सोच रहा था, वो गार्ड भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको भी ज़रूरत है। उसकी तो कोई गलती है नहीं इस मामले में। मैं इसको जॉब से तो नहीं निकाल सकता। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें पुराने नगर वाले ऑफिस में रखवा देता हूँ। तुम्हारी सैलरी भी मैं कुछ बढ़ा के इस बार दूँगा और उस गार्ड को वहीं पे जॉब करने देता हूँ मैं, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है। और तुमने सैलरी का बोला था, तुम मैनेजर से अपनी सैलरी कलेक्ट कर दो। जी मालिक, ठीक मालिक। अब विराज आएगा, मैं उसको देखता हूँ। बिल्कुल मालिक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे यार, अब ये यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो आया था, मुझे लगा था सर ने आज मुझको बुलाया है, प्रमोशन होगा या कुछ। वैसे ये यहाँ पे कुछ मेरी चुगली करने तो नहीं आया था। इसको तो मैंने नौकरी से निकाल भी दिया था। एक तो ये रोहित सर भी ना सबको सिर पे बिठा के रखते हैं। क्या हुआ विराज, तुम किस सोच में खो गए? कुछ नहीं सर, वो बस कुछ थोड़ा सा काम का प्रेशर था। आप बताइए सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? और बताओ विराज, काम कैसा चल रहा है अपना? सर काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। जो आपने कुछ प्रोडक्ट दिए थे मुझे, वो भी सही चल रहे हैं। साइट भी अपनी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। अच्छा। और जो स्टाफ की सैलरी वगैरह आपने बढ़ाने के लिए कहा था, मैंने वो भी बढ़ाई है। और काम तो सारे सही चल रहे हैं। बाकी सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं? हाँ सर, जब तक मैं हूँ तब तक कंपनी को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मुझसे तुम्हें यही उम्मीद। पर विराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं तुमसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? अरे नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सारे काम एकदम सही तरीके से किए हैं। पर अनिल को मैंने आज बुलाया था, वो कुछ और ही बता रहा है। आखिर बात क्या है? अनिल सर, ये गार्ड अपना, मैं आपको बताना भूल गया, 1 नंबर का सब कामचोर लफंगा है ये। कोई भी लड़की आती है, कस्टमर आती है, उससे ऐसे बात करता है, गाड़ी इनकी खड़ी करने में दिक्कत करता है, पार्किंग में नहीं जाने देता है। इस तरह से सर हमारे कस्टमर हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इस वजह से मैंने उसे काम से निकाला था। ठीक है, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे बोल सकते थे। मुझको तो पता होना चाहिए ना ऑफिस में आकर क्या हो रहा है। तुम डायरेक्ट उसको जॉब से निकाल दिए, ये तो सही नहीं है। और जॉब के साथ तुमने इसकी 2 महीने की सैलरी क्यों रोकी? नहीं सर, मैंने आपको बताया था कि कोई वजह थी, इस वजह से मैंने उसको निकाला था। वो कस्टमर से वगैरह से सही से बात नहीं करता था। और सर रही बात सैलरी की, सैलरी तो मैंने इस वजह से काटी थी कि वो अपने काम भी सही से नहीं कर रहा था। 9 बजे की ड्यूटी थी, वो 10:30 बजे, 12 बजे, 11 बजे आता था। पर मैंने CCTV देखे थे उस दिन के, वो गार्ड तो अपना सही से काम कर रहा था। अब वो लड़की जो खुद नो पार्किंग में थी, वो उसने उसके ऊपर हाथ उठाया, तो शायद फिर तुम भी गए वहाँ पे, तुमने भी उस लड़की को सपोर्ट किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस लड़की ने उससे बदतमीजी की, उसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन ये चीज़ तुम देखते रहे, उसका तुमने विरोध तक नहीं किया। अब वो लड़की गलत जगह पार्क करके अंदर भी आई और तुम ही उसको अंदर लेके आए। और बाद में मुझे पता चलता है तुमने उसको जॉब निकाल दिया उस लड़की के कहने पे, जो कि मुझे सही नहीं लगा। और सैलरी तुमने उस गार्ड के साथ 1-2 प्यून की भी तुमने सैलरी रोकी है। और ये सैलरी कहाँ जा रही है? तुम अपनी जेबें भर रहे हो, ये काम कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उस गार्ड को जिसको तुम 2 टके का समझते हो,
मैं चाहता तो मैं तुमको बुला के उसके सामने तुमसे बात कर सकता था, पर उसमें तुम्हारी कोई वैल्यू ना रह जाती, इसलिए मैंने तुमको अलग बुलाया। कोई छोटा बड़ा नहीं होता विराज, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं सिवाय तुम्हारे। विराज, मैं तुम्हें जॉब से इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत समय दिया इस कंपनी को, और तुम्हारे जैसे बेहतर एम्प्लॉय हमें चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये तुमने जो हरकत की है ना, ये मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ कि तुम आगे से ऐसा काम नहीं करोगे। और हाँ, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम बेहतर काम करोगे, और जिनकी सैलरी तुमने रोक रखी है ना, उनकी आज ही तुम बढ़वाओ। ओके सर। ठीक है जी। थैंक यू सर।